तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि चीपेस्ट कंट्री स्टडी अब्रॉड के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या उनकी पढ़ाई है, बैचलर्स के लिए क्या पढ़ाई की फ़ीस है, मास्टर्स के लिए क्या पढ़ाई की फ़ीस है। मास्टर्स चूज़ करें या फिर आप अपना एमएस चूज़ करें तो उसमें भी पढ़ाई में फ़ीस में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपने चेक किया होगा बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कौन सा कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, क्या आपका फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है वो कंट्री, आप अपनी बाकी की चीज़ें आप अपनी चेक कर सकते हैं। अगर मैं पॉपुलर कंट्रीज़ की बात करूँ तो हमारे पास में है जैसे यूएस का ऑप्शन है, यूके का ऑप्शन है आपके पास, कनाडा का ऑप्शन है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शंस है। बट राइट नाउ अगर आपकी बात करूँ बहुत चीप कंट्री एंड गुड एजुकेशन सिस्टम, तो आप अपना चूज कर सकते हैं यूरोप को। बिकॉज अभी राइट नाउ यूएस का आपको पता है, यूएस इज नॉट प्रोवाइडिंग कि आपको स्टे बैक का ऑप्शन फॉर सो लॉन्ग। अगर आपके पास में बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू कैन चूज फॉर द यूएस। बट अगर आपके पास में फीस कम है, अच्छी एजुकेशन आपको चाहिए, स्टे बैक ऑप्शन आपको अच्छा चाहिए, एंड you're प्लानिंग टू सेटल डाउन ओवर दिस कंट्री, तो आप अपना यूरोप चूज कर सकते हैं। यूके में अभी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, यूके के पीएसडब्ल्यू बंद कर रहे हैं, कभी बहुत सारे ऑप्शंस नेगलेक्ट आ रहे हैं अभी यूके के लिए। कनाडा इज ऑल्सो स्टॉपिंग फॉर 2 years। कनाडा ने अभी 2 साल के लिए अपना मेन प्रोविंस बंद कर दिया है। कनाडा वांट कि बाकी सारे प्रोविंस जो मेरे हैं उसमें बच्चे ज़्यादा जाएं, ताकि अपना मेन प्रोविंस, अपना जो है वो मेन एरिया जो है वो फुल ना हो जाए इंडियंस की वजह से। एंड ऑस्ट्रेलिया भी अभी बच्चे जो है वो मेजर जो स्टूडेंट्स अभी मूव करेंगे फॉर द करंट 2 to 3 years में, सो इट्स फॉर द यूरोप ओनली। तो आप अपने यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी विदाउट आइल्स भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, जो सिर्फ आपके एमओआई के बेसिस पे। अगर आपने 12th क्लास में है, अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ है तो आप अपने बैचलर्स में जाना चाहते हैं, अगर आपने 12वीं की पढ़ाई इंग्लिश में की हुई है, देन आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कॉलेज से आप अपना एमओआई ले सकते हैं और आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी भी परसेंटेज नहीं है तभी भी आपको मिल जाता है। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखा देती हूँ। ये सारी जो रिसर्च है वो आपकी जो है वो क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर मेंशन होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या आपका फीस स्ट्रक्चर्स है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है अगर आपके अच्छे नंबर होते हैं। तो ये सारी जो फीस है सब कुछ आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस के अकॉर्डिंग, मतलब 1 साल का ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको बताएंगे। अगर आप यूएस की बात करते हैं तो यूएस में देखो, यूएस का ऑप्शन है, अगर आपके पास में एमबीए करना है आपको तो 28 लाख के आसपास में हो जाता है। एमएस करना है तो 24 लाख के आसपास में हो जाता है। बीए बीटेक बैचलर्स का कोई भी प्रोग्राम होगा, ये एक ओवरऑल आपको बता रही हूँ। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में जो 20 लाख के अंदर भी कराती हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपके 20 से मतलब लाइक 15 से 20 लाख में भी जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट जीआरई, विदाउट जीमेट, आइल्स के बिना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराती हैं। बट ये एक ओवरऑल आइडिया है ताकि आपको पता चले कि आपको लाइक कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उसका क्या आपका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। 28 लाख में आपका बैचलर प्रोग्राम हो जाता है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में आपको जैसे एमबीए करना है 30 लाख के आसपास में है। अगर कनाडा के, अगर आप प्रोविंस दूसरा चूज़ करते हैं, जैसे अल्बर्टा चूज़ किया आपने या आउटस्कर्ट्स का एरियाज चूज़ करोगे, उसमें तो आपका 16 लाख में भी हो जाती है। बट डिपेंड अपॉन कि आप मेन सिटी में आओगे, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा जाएगा और चीज़ें आपकी वैसी ही, आपका ट्यूशन फीस भी इंक्रीज हो जाएगी। एमएस आपकी 11 लाख में हो जाती है। बीए बीटेक या बैचलर्स का कोई भी प्रोग्राम है आपका 22 लाख तक में हो जाता है। यूके की अगर हम बात करें तो वही है, 20 लाख में एमबीए आपका हो जाता है। एमएस आपका जो है वो 21 लाख में हो जाता है। बैचलर्स का प्रोग्राम 19 लाख में हो जाता है आपका।
और अगर मैं बात करूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया में आपका वही है, एमबीए आपका 21 से 20 लाख में, एमएस दोनों ऐसा ही हो जाता है, बैचलर्स प्रोग्राम भी ऐसा ही है 21 लाख में। बट ऑस्ट्रेलिया का जीटी प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपने फाइनेंस दिखा रहे हैं, पैसे ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, कि आपके 3 मंथ्स या 6 मंथ की स्टेटमेंट अगर आप दिखा रहे हैं, तो आप में उसमें स्टेटमेंट्स में यू हैव टू शो प्रॉपरली। ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है वो बैकग्राउंड चेक बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी जो फाइनेंस चेक होते हैं, आपके पैसे कहाँ से आए हैं, आपके पैसे की जो लास्ट ट्रांजेक्शन जिसने ट्रांसफ़र की हैं उसके भी लास्ट ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे चेक होती हैं। तो फंड्स के मामले में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपके फंड स्ट्रांग हैं, फंड्स आपके क्लियर हैं, देन यू कैन चूज द ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जीटी इज़ वेरी हार्ड। अगर आपके फाइनेंस में कुछ भी, अगर डॉक्यूमेंटेशंस में आपका उनका अगर पता चलता है या कुछ मिसमैच हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होता है। न्यूजीलैंड में आप अपना जो है वो 20 से 22 लाख के आसपास में, बीटेक आपका 17 लाख के आसपास में। बाकी कंट्रीज आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी पसंद है, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बट यूरोप की अगर मैं बात कर रही थी, देखो यूरोप के जो ऑप्शंस आपके हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, इन सब में फीस जो है वो वेरी करती है। देखो फीस में देखो आपका आ गया ना 10 से 12 लाख, 15 लाख मैक्सिमम, दिस इज दैट। 20 लाख के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। वैसे तो कॉलेज आपके वेरी करते हैं, 10 से 15 में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। बट इट डिपेंड कि आपको कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना है। बैचलर्स प्रोग्राम तो बहुत हैं आपके, 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो इट डिपेंड कि आपको कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज लेंगे, टॉप कॉलेजेस लेंगे, तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। अगर आप स्कॉलरशिप आप ले लेंगे तो आपकी वो फीस जीरो भी हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेंगी। 10 लाख की फीस है, 10 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, आपका ट्यूशन फीस तो ज़ीरो हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट मेक श्योर टू चूज़ द कंट्री अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर, कि आप अपनी जो कंट्री चूज़ कर रहे हैं उसमें आपकी क्या पीएसडब्ल्यू है, फैमिलीज अलाउ है कि नहीं है। एंड बहुत सारी ऐसा ऑप्शंस है। देखो हर कंट्री के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आप जर्मनी चूज़ करते हैं तो फैमिलीज़ को आप 3 मंथ या 3 मंथ्स के टाइम पीरियड पे, 6 मंथ के टाइम पीरियड पे बुला सकते हैं। अगर आपके पास सिटीजनशिप भी होगी तब भी आपकी फैमिली वहाँ रह नहीं सकती है। अगर आप अपना किस मोटो से आप अपना आ रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, वो आप चेक करके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आजकल के टाइम पे जो ट्रेंड है, मोस्टली स्टूडेंट्स आर चूजिंग फॉर नेदरलैंड्स। यूरोप की कंट्रीज़ में इसलिए आते हैं बिकॉज़ वहाँ पे स्टे बैक ऑप्शन अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर गुड। बिकॉज़ कनाडा में और यूएस यूके में बहुत सारे भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग इनफ, कि उनको काम अच्छा नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू चूज़ एवरीथिंग, कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं। देन अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ कि आपको कहाँ प्रोसीड करना है, कौन सी कंट्रीज़ में आपको जाना है। देन अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट चेक इट आउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग रिगार्डिंग कौन सा इनटेक अवेलेबल है, कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, या फिर अभी रिसेंट स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल हैं,